बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ITML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी एडिंग इमेज टू वेब पेज इन HTML। मीन के आपने अगर अपने वेब पेज के ऊपर कोई इमेज ऐड करना है या पिक्चर को ऐड करनी है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स देखते हैं। IMG टैग इज़ यूज टू ऐड इमेज टू वेब पेज, यानी कि जो टैग इसमें के लिए हम यूज़ करेंगे यानी कि इमेज ऐड करने के लिए, तो उसके लिए हमारा पास टैग होता है IMG का टैग हम यूज़ करेंगे। उसके बाद SRC एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग इज़ यूज टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द इमेज, यानी कि आपने इमेज कहाँ से उठाना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी वेब हार्ड डिस्क के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर वो इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसका एड्रेस जो है ना वो SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम शो करेंगे। जैसे वी कैन ऐड एन इमेज, यानी हम एक इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आ जाएगा IMG का टैग आ जाएगा, उसके बाद SRC का एट्रीब्यूट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इमेज का नेम आ जाएगा। तो व्यूवर्स जैसे ये है IMG का टैग SRC सोर्स इक्वल टू abc.jpg। ABC जो है ना ये आपका समझ लें कि आपके इमेज का नाम जो है ना वो क्या है जी, ABC है व्यूवर्स। और दूसरा डॉट के बाद जो आएगा वो आएगा उस फाइल की एक्सटेंशन, यानी कि वो फाइल JPG है, जिफ है, BNP है या कौन सी उसकी एक्सटेंशन है। तो देखें व्यूवर्स, अगर मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा IMG का टैग आ जाएगा, उसके बाद SRC, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मेरा इमेज का फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास ये वाला इमेज है 123 के नाम से। तो ये देखें, तो मेरी जो पाथ बनेगा यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल सेव है ना, ये वाली फ़ाइल, तो ये बन जाएगा इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज है जिसका नाम क्या है 123 है और उसकी एक्सटेंशन क्या है JPG है। इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ व्यूवर्स, तो देखें ये मेरा इमेज जो है ना आपके वेब पेज के ऊपर जो है ना वो शो होना शुरू हो गया है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, IMG का टैग, उसके बाद सोर्स का एट्रीब्यूट इक्वल टू, जैसे आप लिखेंगे तो डबल कोट के अंदर जो फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर आपका वो इमेज पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद इमेज का नेम डॉट और उसके बाद उसकी क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। अगर व्यूवर्स मैं इसी टैग को अगर खुद मैं लिखना चाहता हूँ तो देखें मैं कैसे इसको लिखूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा IMG का टैग, उसके बाद SRC, उसके बाद डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगा जी इमेज फॉरवर्ड स्लैश 123.jpg। और डबल कोट को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। तो दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें व्यूवर्स मेरा इमेज जो है ना वो शो हो रहा है। उसके बाद व्यूवर्स देखते हैं हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हाइट एंड विड्थ। अगर आपने इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए आ जाएगा IMG सोर्स, इमेज का नेम, हाइट उसकी कितनी करनी है और आपने इसकी विड्थ आपने कितनी शो करनी है। जैसे व्यूवर्स यहाँ पे मैं हाइट मैं कहता हूँ जी इसकी हाइट जो है ना वो कर दें जी 200 और इसकी विड्थ जो है ना वो भी कितनी कर दें 200। तो रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा इमेज जो है ना इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ पे 800 कर देता हूँ और विड्थ को भी मैं क्या करता हूँ 800 कर देता हूँ, तो अगर मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा इमेज जो है ना ये इस तरह शो हो जाएगा। यानी जितनी आप इसकी हाइट करेंगे उतनी हाइट हो जाएगी, जितनी आप इसकी विड्थ करेंगे उतनी ही आप इसकी विड्थ हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसकी 500 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी 500 कर दूँगा तो फिर इसकी इमेज और हाइट बनी हो जाएगी। क्लियर है व्यूअर्स। उसके बाद जो इसके एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे वो है जी आल्ट का एट्रीब्यूट। अब देखें ना, आल्ट का आ जाएगा यानी कि IMG का और सोर्स नेम और उसके बाद आल्ट, इमेज की डिस्क्रिप्शन है, आप इमेज का नाम लिख देते हैं। जैसे व्यूवर्स मैं यहाँ पे ALT का टैग यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल्ला पिक्चर। ठीक है व्यूवर्स। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे व्यूवर्स में देखें मैं शो कर रहा हूँ तो इसका अभी तक आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है।
अगर व्यूवर्स मैं इसका नेम जो है ना वो रॉन्ग कर देता हूँ, तो इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि अब्दुल्ला की पिक्चर जो है ना उसमें कोई गड़बड़ है, या मुझे वो पिक्चर शो नहीं हो रही। तो इससे आल का ये फ़ायदा होता है कि जो आप यहाँ पे नाम देंगे वो नेम जो है ना, जब आपका इमेज शो नहीं होगा तो वो नेम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा, लेट्स सपोज आपने को 3-4 इमेज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे मैं एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद उसका सोर्स कर लेता हूँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद ऑल्ट का टैग मैं यूज़ करता हूँ, HTML फाइल इमेज, और यहाँ पे मैं BR का टैग यूज़। तो ये देखें व्यूअर्स, अब इसका मतलब है कि मेरे 2 इमेज थे, एक इमेज शो हो रहा है लेकिन एक इमेज ऐसा है जिसका नाम क्या अब्दुल्ला पिक्चर है, वो शो नहीं हो रहा। तो अब अब्दुल्ला पिक्चर वाला ये वाला टैग है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अब आपका यानी कि नेम वगैरह पे रॉन्ग था, तो उसको आप सही करेंगे तो ये आपका शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है फ़ायदा व्यूअर्स ऑल्ट के टैग का। उसके बाद आता है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन मतलब आप उसको लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, तो वो आप इसको एट्रीब्यूट जो है ना वो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका करता हूँ जी अलाइन राइट, तो देखें व्यूअर्स मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें राइट में पिक्चर जो है ना आपकी चली गई है। अब व्यूअर्स अलाइन में जो होते हैं लेफ़्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, मिडल, आप जहाँ मर्जी इसको कर सकते हैं। उसके बाद होता है व्यूअर्स बॉर्डर का एट्रीब्यूट। बॉर्डर मतलब आप यानी कि इमेज का बॉर्डर कोई सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं करता हूँ इसका बॉर्डर 5 कर देता हूँ इसको व्यूअर्स। मैं अब देखें ये मेरा इफेक्ट है बॉर्डर के बगैर है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका बॉर्डर जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर दूंगा तो ये देखें इसका बॉर्डर जो है ना मज़ीद बढ़ जाएगा। ये देखें ये इसका बॉर्डर आ गया, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये थे व्यूअर्स इसके एट्रीब्यूट कि आपने इमेज को ऐड कैसे करना होता है। तो इमेज को ऐड करने का तरीका का सिंपल है, IMG का टैग, सोर्स यानी कि वो फाइल कहाँ से आपने लेके आनी है, उसका फोल्डर वगैरह क्या है। ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि अगर आपकी फ़ाइल जहाँ पे ये आपकी HTML की फ़ाइल सेव है और उसी जगह पे आपका अगर वो इमेज पड़ा हुआ है। अब देखें ना व्यूअर्स मैं एक ऐसी फ़ाइल यहाँ पे ऐड करता हूँ जो मेरी किसी और ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है अगर, तो मैं इसको करता हूँ AMG सोर्स। मैं अब जाता हूँ व्यूअर्स यहाँ पे E ड्राइव के अंदर, E ड्राइव के अंदर मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे मेरे कुछ फेसबुक इमेज पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं कोई ये वाला इमेज जो है ना ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, तो फिर मुझे उसका पाथ जो है ना वो पूरा आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें मतलब कि आपकी फ़ाइल जो है ना E ड्राइव के अंदर फेसबुक इमेज के अंदर लीज़ा ड्राइंग फोल्डर के अंदर ये उसका फ़ाइल का नेम है, और डॉट जो है ना वो JPG फाइल शो हो गई है। तो ये होता तरीकाकार व्यूअर्स, अगर आपकी फ़ाइल किसी और डायरेक्टरी पे पड़ी हो तो उसको आपने अगर अपने इंसर्ट कराना हो तो उसको आप कैसे अपने इमेज के अंदर जो है सॉरी पेज के अंदर कैसे ऐड करा सकते हैं। ये देखिए ये आपका इमेज जो है ना वो ऐड हो गया, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पे अगर आप इसकी अब हाइट और विड्थ, हाइट आप कहते हैं जी 200 आ जाए, और इसकी विड्थ जो है ना वो भी कितनी आ जाए 200 आ जाए। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पिक्चर जो है ना वो इसकी हाइट और विड्थ जो है ना 200 उसने सेव कर दी। तो मज़ीद व्यूअर्स कोशिश किया करें कि आपका जो है ना जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो उसी के अंदर आप एक इमेज का फ़ोल्डर बना लें, और उसको जैसे मैं देखें यहाँ पे मैंने HTML का फ़ोल्डर बनाया, तो ये मेरी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मैंने इमेज का फ़ोल्डर बना के उसके अंदर जो है ना कुछ इमेज जो है ना वो रखे हुए हैं। तो इनको इमेज को आप यहाँ पे आसानी से आप ऐड करा सकते हैं। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ाइल जो इमेज जो है ना वो वहीं पे पड़ा हो, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा सा आपको ये पाथ लिखना जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाता है।
अदरवाइज़ तो पाथ आपका यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, और उसको आपको अगर आपने इंडिविजुअली लिख रहे हैं और ड्रीमवीवर नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप नोट पैड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इमेज को कैसे अपने वेब पेज के अंदर ऐड करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।